ओके, देखो ये कॉल रिकॉर्ड होगा ना, हाँ यस। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपना कैमरा ऑन रखिए, डायरी पेन आपके पास है तो जरूर उसमें कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं तो जरूर आप लिखिएगा, राइट, ताकि आपको इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस मिलेगा। कभी भी डायरी ओपन करके देखेंगे, जब कभी वजन कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, है ना, तो काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस मिलेगा तो हो सकता है जो रिजल्ट रुका हुआ है या कुछ और बदलाव आ रहा था, वो बदलाव आपके अंदर में और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, आप महसूस करने लगेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम फैट वर्सेज मसल। क्योंकि जब भी हम अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो एक्चुअल होता क्या है, हमारा जो गोल होता है वो है वजन कम करने का, मान लीजिए, या वजन बढ़ाने का। तो दोनों ही चीजों में हमें देखना है कि एक्चुअल हमें किस चीज का वजन बढ़ाना है और किस चीज का वजन कम करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको फैट लॉस करना है ना, वजन में बहुत सारे वजन है, अभी मैं बताऊंगा। तो फैट लॉस नहीं हो रहा है, आपकी मसल्स लॉस हो रही है, तो ये तो आपके लिए गलत हो जाएगा, राइट। और आपको मसल्स गेन करनी है और आप सिर्फ फैट वाला खाना खा के फैट बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, थोड़े वो आपका बॉडी उस टाइप का नहीं होगा जिस टाइप का होना चाहिए, राइट। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग जब भी आते हैं तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक्चुअल जब इस कम्युनिटी में आते हैं तो या कहीं भी कुछ भी करते हैं तो फैट लॉस की बजाय वो वजन कम करने के ऊपर में ध्यान देते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो वजन कम नहीं हो रहा है, इसके ऊपर में और भी तो कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका फैट लॉस हो रहा हो सिर्फ ही, है ना। तो अभी इसमें देख के आप लिखिए वेट कितने प्रकार के होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर में किस किस चीज का वेट होता है। पहला पॉइंट ये लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए आपके बोन्स का वेट होता है। जो भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर में हमारे हड्डियों का वजन होता है। दूसरा, हमारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, इन सब का भी वजन होता है। अब आप हड्डियों का वजन तो कम नहीं कर सकते ना, आप अपने ऑर्गन्स का वजन कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस चीज को समझना है। 1 सेकेंड, मैं इसको स्पॉटलाइट कर लेता हूँ ना एक बार, मुझे ओके। तो आपको समझना क्या है ना, ऑर्गन्स का वजन कम हो सकता है और ना ही बोन्स का हो सकता है। तो तीसरा लिखिए, आपका वाटर का भी वजन होता है बॉडी के अंदर में, पानी का, राइट। और चौथा वजन आपका जो बॉडी के अंदर में होता है वो होता है कैलोरी। अब कैलोरी के अंदर में क्या आता है, आपका न्यूट्रिशन ऐड होता है। पहला कैलोरी के अंदर में न्यूट्रिशन होता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन चीजों से कैलोरी बनती है और इन तीनों चीजों से हमारे जो जो हमें वजन कम करना होता है, इन तीनों चीजों में से किसी एक, दो, तीन चीजों का कम करना होता है। या तो हमें फैट कम करना होता है या प्रोटीन से बनी हुई चीजों का जो मसल्स बनता है वो कम करनी होती है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि एक्चुअली हमें वजन कौन सी चीज का कम करना है, ये हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोन्स का वजन कम नहीं कर सकते, ऑर्गन्स का कम नहीं कर सकते, पानी का वजन आपको 2-3 लीटर चाहिए और बाकी आपकी बॉडी जो पानी से बनी हुई है उसको आप कम नहीं कर सकते। अब आपके पास जो बचा है वो है आपका जो न्यूट्रिशन, जो कैलोरी बनती है उसके माध्यम से जो आपकी बॉडी के अंदर में वेट जनरेट हो रहा है, उस चीज को आपको कम करना है, उस चीज को समझना है। अब उसके अंदर में क्या है, आपका जो फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दोनों मिलके, जो हम न्यूट्रिशन के माध्यम से फैट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये दोनों चीजें मिलके आपका फैट का निर्माण करती है बॉडी के अंदर में, फैट के रूप में, मतलब चर्बी के रूप में बॉडी को कवर करने का काम करती है। अदरवाइज यदि हमारी बॉडी के अंदर चर्बी नहीं होगी तो क्या होगा,
हमारे ऑर्गेन्स डैमेज होने के चांसेस हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखेगा नहीं, और ये स्टोर रहता है। जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन इसकी एक लिमिटेड एरिया के अंदर इसको लिमिटेड रखा है एक नंबर से, जैसे मेल के अंदर में 10 से लेके 20 तक होना चाहिए परसेंटेज पूरे बॉडी वेट का, और फीमेल में 20 से 30 होना चाहिए। थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मली ये चाहिए, है ना। अब यदि इसका परसेंटेज हमने बढ़ा दिया तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग दिशा के अंदर में जाने लगेगा। अब ये जहां जमा होगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी फिर तो एक इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में फैट है तो वो नुकसानदायक है। इसका मतलब ये है, एक जिस नंबर्स पे चाहिए आपको फैट, उस नंबर पे आपका फैट है तो आपके लिए बढ़िया है, उससे ज्यादा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो हमें समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर में फैट परसेंटेज कितना ज्यादा है। दूसरा, जो प्रोटीन जाता है न्यूट्रिशन के अंदर में, उससे मसल्स बिल्ड होती है, तो मसल्स का वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के अंदर में। अब मसल्स का कितना होना चाहिए? मेल के अंदर में 32% से लेके 35% होना चाहिए, और फीमेल के अंदर में 25 से 27% होना चाहिए। यदि इस कंडीशन में है तो ओके है, इससे कम है तो प्रॉब्लम है, राइट। और इससे ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है ना। तो अभी आपको क्या समझना है, अभी जो इस कम्युनिटी में आने के बाद जैसे वजन कम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्पेशली आपको ध्यान देना है कि आपको मसल्स का वजन कम करना है या फैट वाला वजन कम करना है, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जिसका वजन बढ़ा हुआ है उसको फैट वाला वजन कम करना है, राइट। तो अभी आप देखिए, जो फैट होता है वो क्या होता है, वो स्थान मतलब जगह ज्यादा कवर करता है, जगह ज्यादा कवर करता है, जबकि मसल्स है वो जगह कम कवर करती है। इसलिए मसल्स 32 से 35% मेल के अंदर में होने के बावजूद भी आदमी स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब उसका बॉडी फुला फुला नहीं रहता है। जबकि जो फैट है वो 10 से 20 है, और वो 20 से थोड़ा सा भी ऊपर निकल जाता है, 25 तक आ जाता है, तब तक आदमी ऐसे मोटा लगने लग जाता है, उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। इसका मतलब है फैट है वो जगह ज्यादा लेता है, मसल से वो जगह कम लेती है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे दिखता है, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर में क्या प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, यस। ये देखिए, ये है 2-2 kg है, 2 kg फैट है आपकी बॉडी में मान लो, और 2 kg मसल्स है। 2 kg फैट आप देखिए रुई की तरह है, 2 kg रुई बहुत ज्यादा होती है, राइट। और मसल्स एक पत्थर की तरह है, थोड़ा सा है लेकिन बहुत भारी है। बस इस चीज को आपको समझना है। तो अभी जब हम यहाँ पे जर्नी शुरू करते हैं तो एक्चुअली आपको मालूम है मसल्स प्रोटीन से बनती है, और फैट है आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से बनता है। अब हमारे को इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में जाना है, तो आपके इंच लॉस होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारा वजन कम नहीं हुआ, लेकिन हमारा 3 इंच 4 इंच 5 इंच कम हो गया, 6 इंच कम हो गया, हमारा बॉडी शेप में आने लगा। इसके पीछे कारण क्या है? जब आप इस कम्युनिटी में आने से पहले आप क्या करते थे, आप फैट वाला न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट्स वाला न्यूट्रिशन ज्यादा इंटेक करते थे, इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर में चर्बी वाला वजन ज्यादा हो रहा था। अनुमेय बार बार हैंड रेज मत करो, राइट। अब इससे हुआ क्या, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फूलने लगा, क्योंकि फैट है चर्बी है वो वजन ज्यादा लेती है, राइट। लेकिन इस कम्युनिटी में जैसे ही आप आए इधर, वैसे ही आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया। जो हमारा फिटनेस ब्रेकफास्ट होता है उसके अंदर सिंपल सी बात है, प्रोटीन होता है, बैलेंस होता है। तो जैसे ही आपने ये बढ़ाया वैसे ही आपकी मसल्स बिल्ड होने लगी। तो मसल्स बिल्ड होने की वजह से क्या हुआ, अभी हमारी बॉडी का एक बहुत
अहम जो पहलू है ना वो है मसल्स बढ़ेगी तो फैट कम होगा और फैट बढ़ेगा तो मसल्स कम होगी, क्योंकि जगह तो ये दोनों ही लेंगे ना बॉडी के अंदर में, शरीर में। तो इधर पहले मसल्स धीरे धीरे कम हो रही थी, फैट बढ़ रहा था। अब इधर मसल्स बढ़ने लगी और फैट कम होने लगा। तो फैट जाके ज्यादा लेता है, मसल्स कम लेती है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे फैट कम होने लगा आपकी मसल्स बढ़ने लगी, तो वजन 2 kg बढ़ा और 2 kg आपकी मसल्स बढ़ी, 2 kg फैट कम हुआ। अब वजन मान लीजिए 80 kg था तो 80 रहेगा ना, 2 kg बढ़ गया और 2 kg घट गया, अंदर में प्रोसेस हुआ। अच्छा, मशीन पे तो वही आएगा 80 kg, मशीन पे तो नहीं बताएगा ना कि ये 2 kg इसका बढ़ा है और 2 kg इसका कम हुआ है। वो तो दूसरे वाली मशीन से जब आप चेक कराओगे तब होगा, तब मालूम चलेगा अच्छा फैट वाला वजन गया, मसल्स बढ़ा इसलिए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज से। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उनका वजन 80 का 80 था, आए तब 80 था, अभी भी 80 है, और आपकी इंच 3 लॉस हो गई, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे था, यहाँ पे आए तब मशीन वाला वजन कम कैसे हो जाए, आपका डिजिट लॉस कैसे हो, उसके ऊपर में ध्यान था। इस वजह से आपका डिस्टर्ब होना वाजिब है। लेकिन अभी इस टॉपिक के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली आपका मसल्स लॉस, सॉरी इंच लॉस हो रहा है, तो आप सही जगह पे है। एक्चुअल में आपका इंच लॉस ही होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में जाएगी आने वाले 1, 2, 3 महीने के अंदर में, वैसे वैसे आपका क्या होगा, वजन भी धीरे धीरे जाने लगेगा। ऑटोमेटिक 80 से 75 हो जाएगा, 75 से 76 हो जाएगा, क्योंकि फैट वाला बिल्कुल कम हो जाएगा और मसल्स धीरे धीरे बढ़ के प्रॉपर उसकी जगह ले लेगी, फैट की जगह। तो नॉर्मली आपको सही तरीके से चीजें होने लगेगी। अभी देखिए नेक्स्ट इसमें लिखिए आप, जो लिखना है आपको, मैं कुछ और चीजें इसमें बताता हूँ। यस, हाँ, ओके। अब मैंने बताया फैट वाला स्पेस ज्यादा कवर करता है, मसल्स स्पेस कम कवर करती है। दूसरा जो आपका एनर्जी लेवल है, वो जब जब फैट आपका बढ़ेगा एनर्जी लेवल कम होगा। जैसे आपकी मसल्स बिल्ड होगी आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज करो, जिनको विद इन 7 डेज के अंदर में एनर्जी बढ़ने लग गई, जिनका वजन में कोई फर्क नहीं हुआ लेकिन एनर्जी बढ़ने लग गई। ऐसे कितने लोग एक बार हैंड रेज करो। विद इन 7 डेज के अंदर में आपको लगा कि कुछ दुनिया में हम अलग ही दुनिया के अंदर आ गए, जहां पे हमारे को बहुत शानदार, बहुत फास्ट हैंड रेज हो रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। तो आपने ये फील किया विद इन 7 डेज के अंदर में कि आपके साथ में ये सब चीजें हुई। इसका कारण यही है, जैसे ही आपकी मसल्स बिल्ड होने लगेगी वैसे ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। ये शुभ संकेत है। ओके। और जो फैट होता है वो लुकिंग गुड नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जबकि जिसके अंदर में मसल्स होती है उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप अगला पॉइंट लिखिए, अगले 1 मिनट में मैं बताऊंगा आपका प्रोसेस क्या है इस कम्युनिटी में आने का। पहले, सबसे पहले 20 दिन आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस में होती है, डिटॉक्स होती है, एनर्जी ड्रिंक से, अच्छा न्यूट्रिशन जाने की वजह से। आप में से कई लोगों को ऐसा हुआ होगा कि पहले 3 से 4 दिन जैसे जी मचलाना, है ना, चक्कर आना, लूज मोशन होना, उल्टी होना, इस टाइप की चीजें हुई होगी। इसका मतलब है आपका बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक था और उसके अंदर जैसे ही ये चीजें गई, अच्छा खाना गया, अच्छा न्यूट्रिशन गया, उन्होंने वहां रिएक्ट किया और बॉडी को तुरंत क्लीन कर दिया। ऐसा जिन जिन के साथ हुआ उनकी बॉडी शुरुआत में क्लीन हो गई, बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, कई लोगों को ऐसा होता है टाइम लगता है। तो आपका भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला आपका ये हो रहा है, शुभ संकेत है। दूसरा, एनर्जी बढ़ना चाहिए। यदि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो इसमें कभी कभी ऐसा होता है, पहले 10 दिन आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद 4-5 दिन आपका एनर्जी डाउन हो गया, अंदर में आपका क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये है, आपने देखा कोई पाइप होता है, लोहे का पाइप है और वो कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ है, उसके अंदर जंग लगा हुआ है, अचानक पानी छोड़ोगे तो क्या लगता है वो जंग एक साथ खत्म हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है? नहीं होगा ना। उसके अंदर में अगले 10, 15, 20 दिन तक कुछ कुछ जंग बाहर आएगा। तो जो बीच बीच में आपका एनर्जी लो होता है ना, उसका कारण है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैवी होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में
रिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो एनर्जी डाउन होती है, ऐसा होता है। तो ये दूसरा, तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरा, इंच लॉस हो रहा है, यदि जिन लोगों का जो वेट कम कर रहे हैं उनका इंच लॉस हो रहा है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तीसरा शुभ संकेत। चौथा, फिर आता है डिजिट लॉस, और राइट डिजिट लॉस आता है करीब करीब 2 से 3 महीने बाद। 3 महीने पहले आप सोचोगे 3 महीने पहले ही ये सब चीजें कुछ, हाँ आपका 8-10 केजी हो गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिनका 8-10 केजी था वो तो हो गया, लेकिन एक्चुअली जो ज्यादा 15-20-25 केजी वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको लिए मैं स्पेस कह रहा हूँ कि आप 3 महीने बाद सोचिए कि अब आपका डिजिट लॉस हो रहा है, राइट हो रहा है, सही हो रहा है, राइट। और जिन लोगों को 5-10-15 केजी कम करना है उनको पहले महीने के अंदर में आपका डिजिट लॉस होने लग जाता है अच्छे से, तो वो सारी चीजें हो जाती है। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, एक्चुअल हमें प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने 31 तारीख को एक पॉइंट किया था, परिणाम को पाने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन उस प्रोसेस को नहीं करेंगे जो जरूरी है, उसको समझेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने एक गाड़ी का उदाहरण दिया था कि एक्चुअल आपके पास गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डला हुआ है, सीट पे ड्राइवर बैठा है, सब कुछ है, लेकिन क्लच नहीं दबाएंगे, गियर डालेंगे नहीं, आपका ध्यान उस पर जाएगा नहीं, तब तक परिणाम नहीं आएगा। अब गाड़ी स्लो चला रहे हैं, 20 की स्पीड में चला रहे हैं, 25 में चला रहे हैं, 100 में चला रहे हैं, मैटर नहीं करता, परिणाम मिलेगा, लेट मिलेगा या फास्ट मिलेगा, हर आदमी का बॉडी अलग अलग है। तो आपको इस चीज को समझना है और बिल्कुल भी अपनी जर्नी से डिस्टर्ब नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की जर्नी सुनते हैं, राइट, तो कभी कभी कई लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, आपको कभी भी अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, राइट, कंपेयर नहीं करना है आपको। यहाँ पे उन लोगों की चीजों से इंस्पायर होना है कि चलो इनका बहुत अच्छा बॉडी काम कर रहा होगा, इसलिए ये बहुत फास्ट इनका रिजल्ट फैट लॉस हो रहा है, मेरा हो सकता है कुछ कारण की वजह से नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। और अभी आपकी जो हैबिट्स वगैरह डेवलप होगी, ये शानदार, अभी बीटीसी आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करिए, सब चीजें एकदम ओके होने वाली है। एक तो 5 टाइम मील वो रेगुलर हो जाएगा, सबसे अच्छी बात, 5 बार खाते खाते वजन कम करेंगे, दूसरा हैबिट्स डेवलप हो जाएगा। तो उसकी ज्यादा जानकारी के लिए अपने कोच से बातचीत कर लेना है, राइट। कल हमारा ऑफ रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे है, राइट। और आज शाम को मैजिक ट्रेनिंग है, शाम का क्लब ऑफ रहेगा, तो मैजिक ट्रेनिंग है शाम को 7:30 बजे। मैजिक ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लीजिए, टाइम से ज्वाइन करिए, और कुछ इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीजों को और अच्छे से सीखना है ताकि आप अपने शरीर को और स्वस्थ बना सकें, क्योंकि जिंदगी भर हमें इसी शरीर के अंदर रहना है, कोई दूसरी चीज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो अभी हो गया है फन मस्ती का टाइम, और मिलेंगे उन सभी लोगों से जो अपनी हॉबीज को एंजॉय करने वाले हैं। यस।